ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में आया कि जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना उच्च मिलेगा, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी, ये समझना है। उत्तर है, शिव बाबा हमें हमेशा अलर्ट करते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति का जो शास्त्रों में भी गायन है, वही जीवन मुक्ति के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम सब का लक्ष्य एक ही है, लक्ष्मी नारायण बनना या श्री कृष्ण के साथ उसके पहले जन्म में आना। और ये सब हम बाबा के बच्चे जो भी बनते हैं, 33 करोड़ आत्माएं, वो सब का लक्ष्य एक है, लेकिन अंतर बनता है पुरुषार्थ में। उसमें भी जो 2 करोड़ आत्माएं हैं वो भी तीव्र पुरुषार्थ करेगी, फिर भी 9 लाख ही नंबर लेंगे। और 9 लाख में भी राजाएं जो बनने की जो बात है वो तो 108 ही है। तो हमें शिव बाबा हमेशा सावधान करते रहते हैं, क्योंकि उसका तो इच्छा यही है कि सब उसके बच्चे राजा बने। जैसे लौकिक में भी माता पिता हमेशा यही चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे उच्च से उच्च पद पाए, अच्छा जीवन जिए। 3-4 बच्चे होते हैं, सबके लिए एक ही शुभ भावना होती है, फिर भी सभी बच्चे एक समान नहीं बनते। ऐसे ही यहाँ है। तो शिव बाबा हमें मुरली में जो कुछ कहते हैं वो सब उसके लिए है जो पहले जन्म में आने का पुरुषार्थ करते हैं। तो लक्ष्य सबका एक है, लेकिन सेकंड में जीवन मुक्ति उनको ही मिलती है जो तीव्र पुरुषार्थ करके अंतमति सुगति करे। सेकंड का पेपर होगा, इसमें कोई भी चीज़ याद न आनी चाहिए। इसके लिए बाबा कहते हैं, ये शरीर सहित जो भी इस आँखों से दिखाई देता है सबको भूलना है, और एक ही याद करना है। और जो भी हम दिन भर करेंगे वही हमारा अंतिम सेकंड का पेपर होगा। इसीलिए मन बुद्धि से सभी चीज़ों से डिटैच होना है। खाना पीना, घूमना फिरना, कपड़े, सगा संबंधी, बहुत सारी चीज़ें हैं 5 विकारों से भरपूर। तो वो सबको भूल हमारी मन बुद्धि एक से जुड़ी रहे, तब हम सेकंड का पेपर पास कर सकेंगे। और सेकंड का पेपर पास करने के लिए जीवन में अनेक पेपर पास करना पड़ेगा, माना अनेक सेकंड आएगी जो हमें बताएगी कि हमारा पुरुषार्थ सही है या अभी नहीं है। तो ये सेकंड का पेपर जितना हम पास करते जाते हैं, फुल स्टॉप कितना समय में लगाते हैं, उस अनुसार हमें जीवन मुक्ति मिलती है। तो यहाँ बाबा यही कहते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन उसकी जो विधि बताई है वो विधि अनुसार सिद्धि प्राप्त होगी। सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा 100% बैटरी चार्ज हो जाएगी, उनको ही मिलती है। और अगर वो जिसने भी पुरुषार्थ नहीं किया या तो अभी भी अवस्था नहीं बनाई, तो सजाएं खाकर भी जाना तो है ही। मतलब मुक्ति 2 प्रकार की है, एक है प्यार से जाओ, एक है मार से जाओ। और 2 प्रकार की उस अनुसार हमें जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। एक है हम सतयुग में आएंगे, और दूसरा है जब भी हम नीचे आएंगे तब हमारा पहले सुख होगा, द्वापर के बाद भी, लेकिन वो सुख टेम्पररी होगा। तो अगर हमारी पुरुषार्थ
इतना अच्छा नहीं है तो पाप कर्म बच जाएंगे, तो उसको समाप्त तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, अभी हमारी कर्म की गति का नियम बदल गया। एक का पदम गुना अगर पुण्य मिलता है तो एक का पदम गुना पाप भी मिलता है। इसीलिए हमें नए पाप कर्मों से भी बचना है। कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे पिछले जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करना इजी है, लेकिन इस जन्म के हिसाब किताब चुकतू करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए नए पाप कर्म नहीं बनाओ, कर्म पर ध्यान दो, विचारों में परिवर्तन लाओ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें हमेशा याद रखना है कि हम जो भी करें ध्यान से करें, जिससे कोई भी नया पाप कर्म ना बने। तो ने तो सजाए खाकर भी हमें ऊपर तो जाना ही है, चॉइस हमारी है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका बेटा 12 साल का है, उसको अस्टिंग की समस्या है, अर्थात उसकी मेंटल एज उसकी शारीरिक एज से कम है, जिसके कारण वो बहुत कम शब्द बोल पाता है, काफ़ी हिलता जुलता और शोर करता है। मैं सेंटर तो रेगुलर जाती हूँ उसको सोता हुआ छोड़कर, लेकिन मैं संगठन में योग भर्ती या संगठित क्लासेस आदि शामिल नहीं हो सकती। इस बंधन को काटने के लिए मैं कैसे योग का प्रयोग करूं ताकि मेरे पुरुषार्थ में बाधा न आए? उत्तर है, देखो, ये भी हमारा हिसाब किताब होता है। तो 2 तरीके से हम अगर करें तो जल्दी हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। इस आत्मा के साथ उनका तो हिसाब है ही, लेकिन आपका भी है। तो आप उसको मदद कर सकती है हिसाब किताब चुकतू करने में। तो रोज़ सुबह में वो जब सोता है, वैसे भी उसकी तो माइंड मंद है, तो सुबह में करो तो अच्छा है। बाकी आपको जब भी टाइम मिले तब भी कर सकते हैं। रोज़ सुबह में पावरफुल योग के बाद जो क्षमा की कमेंट्री रखी है, वो क्षमा की कमेंट्री ऐसी ही आप बनाओ आपके लिए, और वो उससे क्षमा मांगो और क्षमा ले लो। फिर अंत में आप सोचना है कि अब इस आत्मा के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं, अब ये आत्मा के साथ पुण्य ऊपर आ गया है, अब मैं सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो गई हूँ। ऐसा आप सोच सकते हैं। तो इससे हिसाब किताब चुकतू होगा। और अगर उसका उम्र है तो उसकी बुद्धि का ताला खुलेगा, और अगर उसकी एज नहीं है, आयुष्य कम है, तो वो शरीर छोड़ देगा। 2 में से एक होता है। तो आप उस तरह से उसको हिसाब किताब चुकतू कर सकते हैं। दूसरा एक रास्ता इसके साथ है, अगर जल्दी करना है तो आप आपकी इनकम के परसेंटेज फिक्स करके उस बच्चे के लिए और आपके लिए दोनों का फिक्स कर सकते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा दुआ कमाने का जो साधन है, मैंने कहा ना, मनसा सेवा और सेंटर बनाने की सेवा। और वो भी सेंटर कौन सा? जहाँ बाबा के बच्चे, माना सर्विस अच्छी है, सेवा है, लेकिन बच्चे गरीब है, इसके कारण सेंटर नहीं बना सकते, तो सेवा नहीं बढ़ती। तो उसकी 2 वीडियो आती है कि कैसे बाबा ने मुझे ये संकल्प देकर सेंटर बनाने की सेवा के निमित्त बनाया, वो आप सुन सकते हैं। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, सूक्ष्म शरीर साफ होगा, इस आत्मा के साथ भी हिसाब किताब चुकतू होगा, और कारण शरीर योग भी अच्छा लगेगा तो कारण शरीर साफ होगा। ये भी एक बहुत इजी रास्ता है हिसाब किताब चुकतू करने का। तो अगर आप चाहो तो वो कर सकते हैं। मेरी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है
कैसे हमने जॉब की, कैसे ये परसेंटेज निकाला, कैसे हम जल्दी रिटायर हो गए और सब कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू हुआ, सब मैंने बताया है। तो आप चाहो तो सूक्ष्म शरीर जल्दी साफ करेंगे तो जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति।